वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और मैं आपको बताऊंगा, यानी ये सेकंड मैथमेटिकल एवरेज है हमारी। इसको स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बेटा हम यूज़ करते हैं जब हमारा इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज में हो। इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज परसेंटेज चेंज। अच्छा, इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन देखा था। अर्थमेटिक मीन के लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई सिंबल नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जीएम लिख लेंगे। अच्छा, अर्थमेटिक मीन के केस में हमें ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसकी पावर यानी इसकी nth रूट ले लेंगे 1/n। अगर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 1/3। अगर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 1/5। तो nth रूट लेना है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम सिंबॉलिक वे में इस फॉर्मूले को लिखें तो x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 अप टू xn और रेज टू द पावर 1/n। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। और अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो फिर इस फॉर्मूले की शेप कुछ यूं हो जाएगी, x1 रेज टू द पावर f1, x2 रेज टू द पावर f2 अप टू xn रेज टू द पावर fn 1/sum of f। और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का एक और फॉर्मूला, और वो है एंटी लॉग sum of f into log of x divided by sum of f। लास्ट टाइम हमने देखा था वीडियो में कि हमारे पास डाटा जो है वो किस फॉर्म में आता है। नंबर 1 हमारे पास डाटा था अनग्रुप फॉर्म में, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा की अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं 8, 15, 17, 21 एंड 32, और हमने इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, तो इन नंबर्स के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 17, 21 इंटू 32, और इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर 1/5। कैलकुलेटर पे इसको यूज़ करते हैं। 8 इंटू 15 इंटू 17 21 इंटू 32 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 1/5। फिर मेरे पास जो आंसर आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन का, वो है 16.88। ठीक हो गया बेटा, ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए एक चीज़। दूसरा हमारे पास जो केस है वो है ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अच्छा, ग्रुप डाटा में हमारे पास सबसे पहले था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डाटा हमारे पास x और f की फॉर्म में था। ये लिख लेते हैं बेटा, x, लाइन जरा सीधी करने की कोशिश करते हैं। ओके, और f नहीं, डाटा लिख लेते हैं 2, 4, 6, 7 एंड 8। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 5, 8, 15, 7 एंड 2। ये हमारे पास डाटा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके लिए अगर हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला है x1 रेज टू द पावर f1, x2 रेज टू द पावर f2 अप टू xn रेज टू द पावर fn और फिर इसकी पावर 1 अपॉन सम ऑफ f। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेते हैं। 5 + 8 + 15 7 + 2 इज़ 37। मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल है 37। ठीक, और अब आप ये देखें कि ये जो मेरे पास 2 है ये मेरे पास x1 है और ये जो 5 है ये f1 है, x2 f2 x3 f3। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ ले आएंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है x1 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 4 रेज टू द पावर 8 इंटू 6 रेज टू द पावर 15 इंटू 7 रेज टू द पावर 7 एंड 8 रेज टू द पावर 2 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 37। अब ये पूरा एक्सप्रेशन मैं एक साथ कैलकुलेटर पर टाइप कर दूंगा। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 4 रेज टू द पावर 8, 6 रेज टू द पावर 15 इंटू 7 रेज टू द पावर 7, 8 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 1 डिवाइडेड बाय 37 4.95। तो यहाँ पर मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ रही है 4.95। ठीक हो गया बेटा, ये हमने ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थोड़ा सा डाटा यहाँ पे बना लेते हैं। क्लासेस हैं हमारे पास, टेन to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास लेट्स से 4, 8, 12, 7, 3 एंड 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा जो पीछे था, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पर मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला मिड पॉइंट कैसे मिलेगा? 10 + 19 डिवाइड बाई 2 इज़ 14.5, 20 + 29 डिवाइड बाई 2 इज़ 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेते हैं। 4, 8, 12, 7, 3 एंड 1, 35। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 35। ओके, अब हमारे पास आप देखें तो वही पहले वाला केस है, ये x1 है और ये f1 है, इसी तरह ये x2 है और ये f2 है और ये लास्ट वैल्यू। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 4 रेज टू द पावर 14.5 raised to the power 4, 24.5 raised to the power 8, 34.5 raised to the power 12,
44.5 raised to the power 7, 54.5 raised to the power 3 and 64.5 raised to the power 1 bracket close और 1 upon 35. ओके, ये वैल्यूज फीड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे. ब्रैकेट 14.5 raised to the power 4 into 24.5 raised to the power 8 into 34.5 raised to the power 12 into 44.5 raised to the power 7 sorry 54.5 raised to the power 3 and 64.5 raised to the power 1 bracket close raised to the power 1 upon 35. बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 32.19. ज्योमेट्रिक मीन इज 32.19. नहीं, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन देखी हमने अनग्रुप डाटा के लिए. ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा बेटा, मैं इसमें दो बातें आपको याद रखनी है. जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड if number 1 any observation of the data is 0. अगर डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन 0 होगी तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है और अगर कोई ऑब्जर्वेशन 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, एनी ऑब्जर्वेशन of the data is negative. अगर डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी तब भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर हो सकता. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम उसका nth रूट लेने जाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट अगर माइनस में होगा तो वो इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा. तो ये दो केस ऐसे हैं जिसमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता. नंबर 1, डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होनी चाहिए. नंबर 2, डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अच्छा, अब अगर ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं तो फिर अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, कहता है इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x 16 50 b 20. 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन 20 है. देन वैल्यू ऑफ x इज, आपने x फाइंड आउट करना है. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1. ऑब्जर्वेशंस क्या थी? x 16 एंड 50. x 16 एंड 50 और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या था? वो था 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ज्योमेट्रिक मीन का अगर फॉर्मूला हम देखें तो वो है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 50, इसकी पावर लिख देंगे 1/3 और हमारा आंसर आना चाहिए 20. x इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 रेज़ टू द पावर 1/3. 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 800. x मल्टीप्लाइड बाय 800 और इसकी पावर है 1/3. अच्छा, अब हमें ये 1/3 यहाँ से कैंसिल आउट करना है तो मुझे दोनों साइड्स पे क्यूब लेना पड़ेगा. 20 रेज़ टू द पावर 3 x मल्टीप्लाइड बाय 800 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो अब मेरे पास सिचुएशन कुछ यूँ रह जाएगी, 20 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 800। और अब ये 800 इक्वेशन की अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 रेज़ टू द पावर 3 divided by 800 is my answer. 20 raised to the power 3 divided by 800, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10, x की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं। चार्ली ऑप्शन मुझे नजर आ रही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ देर आर 3 2s, 3 5s, 9 10s, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। ये बेसिकली क्या कह रहा है, मतलब 3 2s का मतलब क्या है? 3 2s यानी इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो बेसिकली मुझे ये कह रहा है 3, वो कह रहा है 3 2s, 3 5s, यही बोला है ना उसने, 3 2s, 3 5s, 9 10s, 9 10s, यानी 2 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 10 जो है वो 9 टाइम्स है। और फिर उसके बाद हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो इसको डाटा को अगर आप देखें तो ये डाटा हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बन चुका है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x1 है और ये f1, सॉरी उल्टा लिख दिया है, ये था ओके। ये वैल्यू बेटा ये है x1 और ये है f1, ये है x2 f2 f3 x3। फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, और अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल लें तो वो आ रहा है 15, तो 1/15। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ब्रैकेट क्लोज, 1/15। मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 6.309 है, तो मैं इसको 6.31 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं ऑप्शंस पे और चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इस तरह से गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले आपके पास है 10,000 और इसकी फिफ्थ रूट है आपके पास 1/5। ले जी, पहली ऑप्शन ही हमारे पास आंसर बन गई है और ये है 6.3095 है, या तो 31 होगी। ठीक है, तो ये अल्फा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो कहता है विच इज सूटेबल एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर आप शुरू में देखें हमने जो बात की थी कि ज्योमेट्रिक मीन हम कब यूज़ कर रहे हैं या कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होगा एवरेज परसेंटेज चेंज के लिए, एवरेज परसेंटेज चेंज के लिए। तो यहाँ पर है, तो विच इज सूटेबल एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, तो हमारा आंसर होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा,
If arithmetic mean and geometric mean for two numbers are 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are, दो numbers find out करने और उन दो numbers का arithmetic mean 6.5 है और उसका geometric mean 6 है। चलते हैं क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर था ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, दो नंबर्स हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। तो अब पहली चीज उसने हमें कही है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हमें कैसे मिलता है? अगर दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिलेगी, जो कि इस केस में है 6.5। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और ये है इक्वेशन 1। दूसरी बात उसने ये कही कि ज्योमेट्रिक मीन 6 है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा? दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 1/2 लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6। ओके, तो ये 1/2 को यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए मुझे दोनों साइड्स पर पावर 2 लेनी पड़ेगी, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 36, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ, जो कि थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि मैं ज़रा अपनी ऑप्शंस पे एक नज़र डालूँ। बेटर अप्रोच ये है कि ऑप्शंस पे एक नज़र डालें। तो मेरे पास 6 और 7 है। बेसिकली ये 6 और 7 क्या है? ये एक्स और वाई है, यानी जो मैंने दो नंबर सपोज किए थे ये उनके नंबर्स लिखे हुए। तो पहली इक्वेशन में मेरे पास इनका टोटल आ रहा है 13 और दूसरी इक्वेशन में मेरे पास इनका प्रोडक्ट आ रहा है 36। तो मुझे बेसिकली क्या करना है? मुझे ये करना है कि इन दो नंबर्स को प्लस करें, 13 आ रहा है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 42। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन देखें, वहाँ पर है 9 एंड 4। तो 9 प्लस 4 इज़ 13 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 36। ये तो कुछ मेरी ऑप्शन बनती नज़र आ रही है। ये देखें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 36 आया, दो नंबर्स को ऐड किया 13 आया, तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है। ज़्यादा आसान है, चाहें तो साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर लें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर यही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। When a company registers both profit and loss, which of the following measures of standard tendency cannot be considered? अच्छा, अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में दो केस ऐसे डिस्कस किए जिसमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। एक है कि कोई ऑब्जर्वेशन ज़ीरो हो और दूसरा है कि कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो। अच्छा, तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। यहाँ पे वो कह रहा है कि कंपनी रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट होगा तो फिगर पॉजिटिव होगी और लॉस होगा तो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर्स आ जाएंगी। तो जब किसी डाटा में पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर्स होंगी तो क्या चीज़ कैलकुलेट नहीं हो सकती? ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2202 एंड 0.2। चार ऑब्जर्वेशंस हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। चार नंबर है, पावर 1/4 हो जाएगी। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/4। तो जी मेरे पास आंसर आ रहा है 20, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो है कि इफ़ द ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड -5 तो देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़। तो अभी 2 मिनट पहले हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो
तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर है ना। ये था बेटा ज्योमेट्रिक मीन को लेके कुछ क्वेश्चंस थे और हमने इसको डिस्कस किया कि वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या थी, ये हमारी सेकंड मैथमेटिकल एवरेज थी। इसके लिए मैंने कुछ कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में। थैंक यू सो मच बेटा।